हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था और उसके फीचर्स के बारे में जाना था। आज का हमारा जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, क्यों हम इसे अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो इन सब के बारे में जो फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको हम जानेंगे। देखिए, जो मेन 4 फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो हमने पहली लाइन में लिखे हुए हैं। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मीन्स सारी जो जितनी भी फंक्शनिंग होती हैं कंप्यूटर की, वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो कि जितनी भी हमारी मेमोरी है, चाहे वो मेन मेमोरी है चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी है, उसको मैनेजमेंट जो करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जितना भी सारा वर्कलोड रहता है वो सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के। प्रोसेस मैनेजमेंट कह दीजिए। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब जितने भी टास्किंग है, जितनी भी टास्क आती हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए, उनको सबका मैनेज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फाइल मैनेजमेंट का भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रिटेशन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, जॉब अकाउंटिंग, ये सारे क्या हैं? फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये जितने सारे फंक्शंस हैं, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फंक्शन हैं। इनकी हेल्प से ही हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म ईच ऑफ द फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट मेन फंक्शन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोसेस मैनेजमेंट हेल्प्स ओएस टू क्रिएट एंड डिलीट प्रोसेस। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग द प्रोसेस। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट में जितने भी प्रोसेस होते हैं सबको एग्जीक्यूट करना होता है और फिर उनको मेमोरी से स्वैपिंग करना होता है। ये सारे काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है कि जो प्रोग्राम हमारा, जो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, उसको हमारा मेन मेमोरी से निकाल के सेकेंडरी मेमोरी में, और जिस प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट करना है उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ अलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम इन द नीड ऑफ दिस रिसोर्स। मीन्स मेमोरी मैनेजमेंट में अगर हमें किसी भी प्रोग्राम में कोई भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो उसकी भी एलोकेशन और डी एलोकेशन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फाइल मैनेजमेंट इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। मीन्स फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब भी हम कोई वर्क करते हैं किसी भी कंप्यूटर पे, तो उसकी हम एक फ़ाइल बनाते हैं जिसको हम नेम देते हैं। रीनेम भी कर सकते हैं उसको, राइट भी कर सकते हैं उसको, डिलीट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनिंग भी, उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनिंग भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू हाइड द पेक्युलिटीज ऑफ वॉट हार्डवेयर डिवाइस फ्रॉम द यूजर। मीन्स सारी जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो मैनेजमेंट होता है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं, सबको मैनेज करने का काम भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो ये सारी मेन जो 4-5 जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आप इसको अच्छे से एक बार और रीड आउट करेंगे और ये डायग्राम को भी अच्छे से बना के देखेंगे, क्योंकि डायग्राम का जो इम्प्रेशन होता है एग्जामिनर के ऊपर वो आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन से ज़्यादा होता है। क्योंकि डायग्रामेटिक तरीके से अगर हम लिखते हैं तो उसको हमें सामने वाले को समझाना बहुत ही ईजी हो जाता है, जबकि थ्योरेटिकल को अगर किसी एग्जामिनर को समझाना चाहते हो तो उसमें उसको पढ़ना भी पड़ता है और देखना होता है कि क्या स्टूडेंट ने लिखा है या क्या नहीं लिखा है। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर अपने आंसर को डायग्रामेटिक वे में लिखेगा और उसको